भव्यात्माओं, कल हम देख रहे थे संसार में सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन है। संसार में सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली इस दुनिया में कौन है? न चक्रवर्ती, न इंद्र, न अहिमिंद्र, न राजा, न महाराजा, न नगर सेठ, न महारानी। अगर संसार में कोई सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली जीव है तो वे हैं महामुनिराज। मुनि सकल व्रति बड़भागी, भव भोगन ते बैरागी। अब बाहर से तो हमने देख लिया कि भाई मुनि महाराज सौभाग्यशाली हैं, बात ठीक है, लेकिन वे मुनि क्यों हैं सौभाग्यशाली? भव भोगन ते बैरागी। उसका कारण ये है कि वे संसार के भोगों से वैरागी हैं। तो मतलब मुनि को संसार के भोगों से वैरागी होना चाहिए, तभी वह सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हो सकता है। और अगर संसार की दशाओं में मुनि उलझेगा तो विनोद भैया समाज के चक्करों में उलझेगा, समाज को सुधारने में अपना सब कुछ झोंक दे। संसार में अगर उलझेगा तो फिर मुनि संकट में आ जाएगा, दिक्कत में आ जाएगा। और अगर संसार में नहीं उलझते हैं, भाव भोगों से वैरागी रहिए, अपनी आत्म साधना कीजिए और जो सुनने के लिए आए उनको धर्मोपदेश दीजिए। जो श्रावक भगवान की भक्ति करना चाहते हैं उनको भगवान की भक्ति करा दीजिए। और मुनि का क्या काम है? बस हो गया काम, वही काम है। प्रवचन दे दिए, क्लास पढ़ा दिया, उपदेश दे दिया, शंका समाधान कर दिया। और भाई पूजा पाठ आपको करना है तो भाई आपको पूजा पाठ करा दे। अब मुनि का क्या काम है? इतना करेगा तो मुनि बिल्कुल फ्री रहेगा, टेंशन फ्री रहेगा। और अगर उलझ गया तो फिर समझ लीजिए क्या होगा। फिर मुनि की निंदा करेगा, फिर मुनि कमेटियों में उलझेगा, तो इनकी इनसे बुराई है, इनने हमारा काम कर दिया, इनने नहीं किया, तो हम इनकी बुराई करने में लगेंगे। और जब इनकी बुराई करेंगे तो ये फिर हमारी बुराई करेंगे, और फिर शुरू हो जाएगा समस्या, संसार का चक्र। भव भोगन ते बैरागी। भव भोगों से बैरागी जो है ना, वो सुखी है। मतलब कुल जो निष्कर्ष है उसको समझो। अब भव भोगों से बैरागी कैसे उत्पन्न हो? तीसरा सवाल पैदा होता है। पहली बात तो ये है कि सौभाग्यशाली कौन है सबसे ज्यादा? तो मुनि है। क्यों है मुनि सौभाग्यशाली? क्योंकि वो भव भोगों से वैरागी है और अपना आत्म शांति में जीते हैं, इसलिए वो सुखी है। अब भव भोगों से वैराग्य कैसे उत्पन्न हो? अब ये अपने सामने तीसरा सवाल पैदा हो गया। तो उसके बारे में कहा, वैराग्य उपावन माई, चिंतय अनुप्रेक्षा भाई। ये भगवान वैराग्य उत्पन्न करने के लिए माता के समान है। जैसे माता पुत्र को उत्पन्न करने वाली वही माता होती है, तो वैराग्य को उत्पन्न करने की अगर कोई माता है, जननी है, तो वह 12 अनुप्रेक्षा है। तो 12 अनुप्रेक्षा का अगर आप चिंतन करेंगे तो आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न होगा। कौन सी है 12 अनुप्रेक्षा? अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि,
आश्रव, संबर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म भाव, ये 12 अनुप्रेक्षा हैं। अब अनुप्रेक्षाओं की क्या आवश्यकता है? मंगत राय ने एक 12 भावना लिखी है, बहुत सुंदर लिखी है, पढ़ने में आनंद आता है। हिंदी में लिखी है तो लोगों को पढ़ने में और रुचि रहती है। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम रु लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभामा अरु संपत्ति सगरी, कहाँ गए वे रंग महल अरु सुवर्ण की नगरी, नहीं रहे वे लोभी कौरव जूझ मरे रण में, गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करे गुरु 12 भावन को। कितनी अच्छी बात कही। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, वे चक्रवर्ती जिन्होंने सारा भरत खंड जीत लिया था, दिखाई दे रहे हैं क्या? कहाँ गए वे रंग महल अरु सुवर्ण की नगरी, कहाँ वो स्वर्ण की नगरी, कहाँ रंग महल, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन्होंने रावण के ऊपर विजय प्राप्त की थी, कहाँ गए वे कौरव इतना बड़ा महाभारत युद्ध जिन्होंने रच दिया, कहाँ गए वे पांडव मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को। हे चेतन, इस मोह की निद्रा, जहां पर शरीर को आत्मा माने हुए हैं, जहां पर जमीन जायदाद धन दौलत को आत्मा माने हुए हैं, अपना माने हुए हैं, जहां पर रिश्तों को अपना माने हुए हैं, जहां पर नाम को अपना माने हुए हैं, इस मोह की निद्रा को तोड़ो, छोड़ो। हो दयाल गुरु, दयालु होकर के गुरु तुम्हें जगाने के लिए 12 भावना का उपदेश देते हैं। 12 भावना भी एक बहुत बड़ा उपदेश का विषय है। आचार्य कुंद ने एक बारसाणोपेक्षा नाम का ग्रंथ लिखा, जिसमें सिर्फ 12 भावना का वर्णन है। आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ लिखा, जिसमें सिर्फ 12 भावना का वर्णन है। आचार्य शुभचंद्र महाराज ने ध्यान का ग्रंथ जो ज्ञानार्णव लिखा, उसमें पहले 12 भावना के चिंतन की बात कही, 12 भावनाएं लिखी उसमें कि ध्यान के लिए पहले वैराग्य चाहिए और वैराग्य के लिए 12 भावना चाहिए, इसलिए 12 भावना का चिंतन करो। तो 12 भावना भी एक उपदेश का विषय है। संबर के कारणों में सागुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय चारित्र, वह अनुप्रेक्षा को संबर का कारण कहा है। क्यों कहा है अनुप्रेक्षा को संबर का कारण? क्योंकि अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने से परिणामों में शांति आती है, कसायों की मंदता होती है और मोह निद्रा टूटती है। जो हाय हाय लगी हुई है, आसक्ति लगी हुई है बाहरी पर पदार्थों में, वो आसक्ति टूटती है। इसलिए संबर के कारणों में 12 अनुप्रेक्षा के लिए लिया गया। ऐसी 12 अनुप्रेक्षा जो वैराग्य की माता है, ऐसी 12 अनुप्रेक्षा भावना माना चाहिए। रोज 12 भावना पढ़ना चाहिए। राजा राणा छत्रपति हाथीन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी। भैया, किसको तू शाश्वत मान रहा है?
जम किंचिवी उपपन्नम, इस संसार में जो भी उत्पन्न होता है, तस्य विनाशो हवै नियमेण, उसका नियम से विनाश होता। इस संसार में जो कुछ पैदा होता है, उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, जिसको बनाया जाता है, वो सब मरण धर्मा है, वह मिटने वाला है। परिणाम स्वरूपेण विया किंचिवी सांसें मत थी। और जो वस्तु शाश्वत होती है वह ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है। शाश्वत वस्तु पैदा नहीं होगी और ना नष्ट होगी, और जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश निश्चित है। अब देखिए, पुद्गल की एक भी नई वर्णना उत्पन्न नहीं होगी। संसार में अनंत अनंत पुद्गल की वर्णनाएं हैं, एक भी नया पुद्गल का परमाणु उत्पन्न होने वाला नहीं है। परमाणु मात्र भी उत्पन्न नहीं होगा, अनंत अनंत परमाणु है। हाँ, परिणमन चलता रहेगा। मिट्टी मंगल घट बन गई तो मंगल घट बन करके फिर मिट्टी हो गया। परमाणुओं से हमारा शरीर बना और आत्मा निकलने के बाद हमने उसमें अग्नि लगा दी तो वो जल करके फिर बिखर गया। फिर परमाणुओं से एक भी नया परमाणु उत्पन्न होने वाला, और जो पर्याय उत्पन्न हुई है वह नियम से नष्ट होने वाली है। आचार्य महाराज कहते हैं कि क्या मानना चाहिए भैया। काम भोग बंद की कथाएं हमने अनादिकाल से भाई हैं, लेकिन एकत्व विभक्त आत्मा के स्वरूप को मैंने कभी नहीं भाया। एकत्व विभक्त आत्मा के स्वरूप के विषय में मैंने कभी विचार नहीं किया, इसलिए भावयामि भवावर्ते, इस संसार में मैं उसको भाता हूं। भावना प्राग भाविता, जिस भावना को मैंने पहले कभी नहीं भाया है और जिसको बार बार भाते रहे, उसको क्या भाना है भैया। घर में भी भोजन बनता है तो आप लोग क्या कहते हो? बच्चे आजकल के क्या कहते हैं? मम्मी अगर दाल चावल सब्जी रोटी बना के रख दे तो मम्मी वही सवेरे दाल चावल रोटी, फिर शाम को वही दाल चावल रोटी सब्जी। कोई नया आइटम, कोई नई डिश बनाना आता ही नहीं है। रोज नया नया डिश चाहिए। एक ही साड़ी रोज रोज पहने में लाए तो अरे ये तो कल पहन के गए थे, अब आज नहीं पहनना, और 10 दिन से एक ही साड़ी पहन रहे हैं। पर्यूषण पर में क्या माता जी ने नियम दिलवा दिया, एक ही साड़ी पहनो। अब ये साड़ी रख दो उठा के पर्यूषण के बाद, अब नहीं पहनना। मतलब जिसको हम बार बार खा रहे हैं, बार बार खा रहे हैं, बार बार पहन रहे हैं, तो हमारा मन कहता है कुछ नया। और जिस खाने पीने में काम भोग बंद की कथाएं अनादिकाल से पा रहे हैं, फिर भी वे अच्छी लगती हैं। एकत्व विभक्त आत्मा की कथा तो कभी पाई ही नहीं है, कभी आत्मा के स्वरूप का तो ज्ञान ही नहीं है, लेकिन उस ओर कभी भी ध्यान जाता नहीं है। तो अब हम उसे भाए जिसको आज तक कभी भाया नहीं है। क्या भाना है भैया? सबसे पहले अनित्य भावना। कौन सी भावना? अनित्य भावना। अच्छा एक बात बताओ, संसार में जिन चीजों को हमने संग्रह किया है, जिन चीजों का हम संग्रह करते हैं, वो मात्र 3 वस्तुएं हैं, चौथी वस्तु संसार में है ही नहीं। शरीर, संबंध और संपत्ति। चौथी कोई वस्तु है क्या? सोना चांदी घर दुकान मकान तुम्हारी जमीन जायदाद सब संपत्ति के अंतर्गत आ गए।
संबंध माता पिता भाई बहन पति पत्नी दुनिया भर के जो संबंध है सारे एक संबंध में आ गए। और शरीर, शरीर की सुरक्षा, शरीर की देखरेख, शरीर के लिए बहुत कुछ किया जाता है। चौथी कोई वस्तु है क्या इस संसार में, दुनिया में? नाम शरीर का है, नाम शरीर से रिलेटेड है। कोई वस्तु है क्या? नहीं, नहीं है ना। अब देखिए, अनित्य भावना को हमें देखना है कि ये जितनी भी वस्तुएं हैं, तीन वस्तुएं, ये सब नित्य है क्या या अनित्य है? सोचो, नित्य है या अनित्य है? पहली समस्या ये है कि इन तीनों चीजों में कर्म परवशे, कर्म की परवशता है। शरीर अगर आपको सुंदर मिला है तो भैया शुभ नाम कर्म है।